ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾ ਨਿਭਾ ਕਰ, ਯਸੂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਰਾਹਬਰ, ਯਸੂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਰਾਹਬਰ, ਯਸੂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਰਾਹਬਰ। ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਵਫਾ ਕਰ, ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਵਫਾ ਕਰ, ਯਸੂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਯਸੂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਬਿਸਰੋ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੱਢੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ਸੱਤ ਤੂੰ ਵਾਂਗੂ ਬਲ ਕੇ। ਮਿਸਰੋ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੱਢੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ਸੱਤ ਤੂੰ ਵਾਂਗੂ ਬਲ ਕੇ। ਨਵਾਂ ਰੱਬ ਖਾਦੇ ਅੱਜ ਨੂਰ ਚਮਕਾ ਕਰ, ਯਸੂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਰਾਹਬਰ, ਯਸੂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਰਾਹਬਰ, ਯਸੂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਰਾਹਬਰ। ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਵਫਾ ਕਰ, ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਵਫਾ ਕਰ, ਯਸੂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਯਸੂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਵਧੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਵੇ ਲੰਘਣਾ, ਡਰ ਨੀ ਬਲਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸੰਗਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਵਧੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਵੇ ਲੰਘਣਾ, ਡਰ ਨੀ ਬਲਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸੰਗਣਾ। ਲਾਠੀਏ ਤਸੱਲੀ ਤੇਰੀ ਆਸਾ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਹੈ, ਯਸੂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਰਾਹਬਰ, ਯਸੂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਰਾਹਬਰ, ਯਸੂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਰਾਹਬਰ। ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਵਫਾ ਕਰ, ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਵਫਾ ਕਰ, ਯਸੂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਯਸੂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਯਸੂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਰਾਹਬਰ, ਯਸੂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਰਾਹਬਰ। ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਵਫਾ ਕਰ, ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਵਫਾ ਕਰ, ਯਸੂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਯਸੂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। पहले दिन रहता हुआ सुनाए हमें मज़ीद बरकत देगा और इस तरह दूसरे भी शामिल हो जाएंगे। जी सर ज़रूर। ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਦੇ ਦੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਤੇਥੋਂ ਮੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਦੇ ਦੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਤੇਥੋਂ ਮੰਗਾ। ਅੰਜੀਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅੰਜੀਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਦੇ ਦੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਤੇਥੋਂ ਮੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਦੇ ਦੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਤੇਥੋਂ ਮੰਗਾ। ਏਲੀਆ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਸੁਣ ਮੇਰੀਆਂ, ਏਲੀਆ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਸੁਣ ਮੇਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਲੂਸ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਲੂਸ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਪਾ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਲੰਘਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਦੇ ਦੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਤੇਥੋਂ ਮੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਦੇ ਦੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਤੇਥੋਂ ਮੰਗਾ। ਵਾਂਗ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਕਟਵਾ ਲਵਾਂ, ਵਾਂਗ
तरसीम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें, और ये भी बताता चलूं कि आज हमारे स्पीकर पादरी तरसीम अरशाद साहब हैं। खुदा ने इनको बड़ी बरकत दी है। खुदा उनका पाक कलाम बड़ी सराहत से और ईमानदारी से सुनाते हैं, और आज मैंने उनको स्पेशली दावत दी है कि वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, और आज वो खुदा उनका पैगाम जो भी खुदा ने उनके दिल में डाला है वो हमारे साथ शेयर करें। तो मुझे यकीन है कि हम सबको बड़ी बरकत मिलेगी। मैं पादरी तरसीम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो दुआ में रहनुमाई करें, और इसके बाद हम इबादत के दूसरे हिस्से की जानब बढ़ेंगे, फिर वो खुदा उनका कलाम हमें सुनाएंगे। आमीन। जी आइए मेरे अजीजों, हम खुदावंद की हजूरी को महसूस करते हुए उसके हजूर में झुकें और अपनी आंखों को उसके हजूर में सिजदा नगू करके हम अपनी दरख्वास्तें, अपनी इल्तिजाएं खुदावंद अपने खुदा के हजूर में रखें, क्योंकि वही वाहिद खुदा है जो दुआओं को सुनता और बर वक्त जवाब देता है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त, इस घड़ी, इस मौका, इस लम्हा के लिए जो आपने फराहम कर दिया, ताकि खुदम खुदा हम सब मिल बैठकर आपके हजूर में आपके नाम के वसीला से जमा हों, और हमारा ईमान है कि आप अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद हैं। ऐ मेरे आका, हम आज जो आपके हजूर में मौजूद हैं, तो खुदम हम ये चाहते हैं कि आप हमारी रहनुमाई करें। आपका पाक रूहुल कुद्स जो है वो कलाम सुनाने में रहनुमाई करे। खुदम पाक खुदा हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल भी फ्राहम करें, ताकि खुदम पाक खुदा आज जो आपका पाक रूह हमें अपनी हदायत से खुदम पाक खुदा हमारे लिए जो कलाम का बीज बोए, वो खुदम पाक खुदा वो गहराई में बोया जाए, ताकि खुदम पाक खुदा वो ज़मीन से खुराक को, जिस तरह बीज ज़मीन से खुराक को और पानी को हासिल करता है, उसी तरह से खुदम पाक खुदा जब आज का बीज जो है वो गहराई में, हमारे दिल की गहराइयों में बोया जाएगा, तो खुदम पाक खुदा उसके ज़रिया से हमारे अंदर वो एक तनावर दरख्त बनेगा, और खुदम पाक खुदा उसके ज़रिया से हम बहुत सारा फल लाएँ। खुदम पाक खुदा आसमानी बाप, इल्तजा करता हूँ कि आज इस मीटिंग में जितने लोग शरीक हैं उन सब को यस्सु के लहू में छुपा देता हूँ, क्योंकि खुदम पाक खुदा आप ही हमारी ढाल और आप हमारी सुपर हैं। खुदम पाक खुदा स्पेशली तौर पर आपके बंदा डॉक्टर रशीद गिल को खुदम पाक खुदा आपके बेटे यस्सु के लहू में छुपा देता हूँ, ताकि खुदम पाक खुदा और उन सारी बीमारियों से जो उनके इर्द गिर्द मंडला रही हैं, खुदम पाक खुदा उन सब को मैं आज ललकारता हूँ कि उस मसीह यस्सु के लहू से इस बेटे को, रशीद गिल को ख़रीदा गया है, जिस यस्सु ने हमारे सब के पापों के लिए और हमारी सब की बीमारियों के लिए अपने लहू को बहाया। खुदावंद खुदा यस्सु मसीह नासरी के नाम के वसीला से तमाम बीमारियों मसीह यस्सु के नाम के वसीला से जाती रहो, और आपका बंदा तंदुरुस्ती अनायत करे। उसी तरह से जिस तरह से पतरस की सांस जो है वो तप से आज़ाद हुई, उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि आपका बंदा जो है वो इन तमाम तकलीफ़ों से मसीह यस्सु के नाम के वसीला से आज़ादी पाए। और खुदम पाक खुदा आज जितने लोग शरीक हो रहे हैं, खुदम पाक खुदा उन सब के लिए आपकी ख़ास बरकत को चाहता हूँ, ताकि खुदम पाक खुदा आज एक नया काम हो, और खुदम पाक खुदा आज हमारे लिए एक नए तौर से खुदम पाक खुदा हमारी ज़िंदगियों में, हमारी रूहों में खुदम पाक खुदा आप कलाम को निछावर करें, ताकि खुदम पाक खुदा हम एक नए तौर से सीख सके कि खुदम पाक खुदा आप हमसे क्या चाहते हैं। खुदम पाक खुदा आज जो हमारा टॉपिक है हयात जाविदा, जिसका मतलब है हमेशा की ज़िंदगी, तो खुदम पाक खुदा आज हम इस बात को सीख जाएं कि हमेशा की ज़िंदगी किस में है और किस तरह में हासिल होगी, मसीह यस्सु के नाम के वसीला से। आमीन आमीन। सर जी, आप मुझे देख पा रहे हैं? हाँ जी, देख पा रहे हैं जी। आप सुनना भी चाहते हैं? जी जरूर जरूर।
खुदावंद मसीह यस्सु में आप तमाम दोस्तों की सलामती हो, और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब आज बरकत को रिसीव करके जाएं, और उस सारी बरकत के वसीला से जो खुदावंद यस्सु में है। आमीन। आमीन। आज जिस चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं, मेरा टॉपिक है हयात जावेदा, जिसका मतलब है, जिसको चूज़ किया, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, हयात जावेदा जो लफ्ज़ है, इसको चूज़ किया हमारे सीनियर पास्टर डॉक्टर रशीद गिल साहब ने, और इसका मतलब है हमेशा की ज़िंदगी। अब ये हमेशा की ज़िंदगी क्या है? ये हमेशा की ज़िंदगी वो है जो कभी ना ख़त्म होने वाली है, जिसका आखिर कोई है ही नहीं। मिसाल के तौर पे जिस तरह हमारा बदन है, तो इसका आखिर एक दिन मौत है, लेकिन जो हमारे अंदर खुदावंद ताला ने भेजी हुई रूह है वो कभी नहीं मरती। बदन जो है वो मर जाता है, लेकिन रूह कभी नहीं मरती। वो खुदावंद के हुजूर में जाती है, और उस वक़्त उसको सज़ा और जज़ा का फ़ैसला होता है, जब वो मसीह यस्सु अब तमाम लोगों को आसमान पर लेके जाएंगे। आइए मेरे अज़ीज़ों, कि 4 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आज हम गौर करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है, खुदा की तस्वीर कहाँ है। काइंडली मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इन 4 टॉपिक्स को, मतलब जो टॉपिक है वो हयात जावेदा है, लेकिन उसमें हम 4 चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहली चीज़ है खुदा की तस्वीर कहाँ है। दूसरी है खुदा हमसे क्या चाहता है, और तीसरी है हमारा आइडियल कौन है, और चौथी है क्या मैं मसीह के साथ जाऊंगा, हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करूंगा। आइए मेरे अज़ीज़ों, जो सबसे पहला सवाल था, खुदा की तस्वीर कहाँ है। गो के हम जानते हैं कि खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज हम देखेंगे कि खुदा की तस्वीर हमें कहाँ मिल सकती है। इसके लिए मेरे अज़ीज़ों, मेरी गुजारिश है कि हम एक हवाला देखेंगे, जो कि है मरकस रसूल की अंजील, उसका 12 बाब, उसकी 15 आयत से 17 आयत तक। और मेरी गुजारिश है कि अगर डॉक्टर सलीम साहब इसको पढ़ने में रहनुमाई करें। मरकस 12 बाब, हाँ जी, 12 बाब 15 से 17 तक, 15 आयत से 17 आयत तक। मरकस 12 बाब और उसकी 15वीं, 16वीं और 17वीं आयत। खुदा के कलाम में यूं लिखा है कि बस कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं, हम दें या ना दें। उसने उनकी रियाकारी मालूम करके उनसे कहा, तुम मुझे क्यों आजमाते हो? मेरे पास एक दिनार लाओ कि मैं देखूं। वो ले आए। उसने उनसे कहा, ये सूरत और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। वो उस पर बड़ा ताज्जुब करने लगी। आमीन, 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 आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और मेरे अजीज़ों, आज जो हमने हवाला पढ़ा मरकस रसूल की अंजील, उसका 12 बाब 15 से 17 आयत तक, उसमें हमने देखा है कि एक फ़की फरीसी हैं और एक यीशु मसीह हैं। उनके दरमियान कुछ बात चल रही है। फ़की फरीसी और जो शरा के आलम है, वो ये चाहते हैं कि हम किसी तरीके से यीशु मसीह को फंसाएं, और उनका इरादा ये था कि अगर हम इसको ये सवाल करेंगे, अगर ये इसका जवाब यूं देगा कि कैसर को जजिया देना रवा है, तो हम इसकी कौम से कहेंगे, जो इसके पीछे चलते हैं, जो इसका कलाम सुनते हैं, हम उनसे ये कहेंगे कि ये तोड़ा खैर ख्वाह नहीं हैगा। और अगर ये कहता है कि कैसर को जजिया देना रवा नहीं है, तो हम कैसर से शिकायत करेंगे कि ये तेरा खैर ख्वाह नहीं है। तो यीशु मसीह ने उन सारी शरारत को जो उनके दिल में थी मालूम कर लिया। अब हम दोबारा से इस हवाला को अगर गौर से पढ़ें, इसमें लिखा है, बस कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं, हम दें या ना दें।
उसने उनकी रियाकारी मालूम करके उनसे कहा, तुम मुझे क्यों आजमाते हो? मेरे पास एक दिनार लाओ कि मैं देखूं। वो ले आए। उसने उनसे कहा, ये सूरत और नाम किसका है? काबिल गौर आयत अभी। उन्होंने उससे कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। वो इस पर बड़ा ताज्जुब करने लगे। अब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन दोनों जवाबों में से कोई एक जवाब जो है मसीह यीशु देंगे, लेकिन वो उनकी उस सवाल से और उनकी उस सोच से आगे बढ़ के मसीह यीशु ने उनको जवाब दे दिया। अब उस बात को वो समझ ना पाए। समझ ना पाने का मतलब ये है कि वो ताज्जुब करने लगे कि ये कैसा जवाब दे दिया। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि मसीह यीशु ने जब ये कहा है कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो, ये उस वक्त कहा है जब सिक्का दिखाया गया है। क्या दिखाया? सिक्का दिखाया गया। सिक्के के ऊपर उन्होंने पूछा कि तस्वीर किसकी है और नाम किसका है। तो उन्होंने कहा, जी कैसर का है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दे दो, जो खुदा का है वो खुदा को दे दो। जो मेरा सबसे पहला सवाल था जिस पे मैंने आपसे कहा था कि हम गौर करेंगे, सवाल ये था, खुदा की तस्वीर कहाँ है? अब वही सवाल यहाँ पे आ जाता है कि जब कैसर की तस्वीर उस सिक्के पे नजर आई है तो मसीह यीशु ने ये कहा कि जो कैसर का है कैसर को दे दो, जो खुदा का है वो खुदा को दे दो। अब सिक्के के ऊपर तस्वीर नजर आई तो कैसर का कहा गया, लेकिन खुदा की तस्वीर कहाँ है? मेरे अजीजों, खुदा की तस्वीर को देखने के लिए बहुत आसान है कि हम बाइबल मुक़द्दस की सबसे पहली किताब पैदाइश की किताब में जाएं। और पैदाइश की किताब हमें यूँ फरमाती है कि खुदावंद खुदा ने आदम को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु ने उस सिक्के के ऊपर उस तस्वीर को सिर्फ इसीलिए दिखाया ताकि उस बात को जो खुदा ताला ने बनाए आलम में की थी, अब्बा आदम को बनाया था, अपने हाथों से अपनी शबीह पर बनाया था, उस बात को मसीह यीशु सिखाना चाहते थे कि इस सिक्के पर कैसर की तस्वीर है तो ये कैसर को दे दो, और खुदा की तस्वीर किस पर है? तुम पर है, मुझ पर है, हम सब पर है। खुदावंद यीशु ने ये सिखाया कि खुदा ये चाहता है, खुदा नू साढ़े पैसों की जरूरत नहीं, वो एडा भुखा नहीं, वो देखो पूरी दुनिया का इख्तियार है, तो जो पूरी दुनिया उन्हें खुद तखलीक की थी तो साढ़े पैसों का भुखा नहीं। खुदावंद चाहता क्या है? मसीह यीशु यहाँ पे यही सिखा रहे हैं कि खुदावंद खुदा चाहता ये है कि सिक्के पर कैसर की तस्वीर है तो ये कैसर को लिए ज़रूरी है, लेकिन हमारी शक्ल हमारी शबीह जो है खुदावंद ने अपनी सूरत पर बनाई है, इसलिए खुदावंद को हमारी ज़रूरत है। खुदावंद यीशु ये सिखाना चाह रहे थे कि जो किस सिक्का है उसके ऊपर कैसर की तस्वीर है तो ये कैसर के लिए है, लेकिन हमारी शक्ल हमारी शबीह जो है वो खुदावंद पर बनाई गई है, इसलिए हम सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद के हैं। और उसके बाद में जब हम सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद के हैं तो हमें चाहिए कि हम पूरे तौर पर अपने आप को खुदावंद के हुजूर में पेश कर दें, अपने आप को खुदावंद को दे दें। और मेरे अजीज़ों, जब मिसाल के तौर पर मैं अपने आप को किसी को कर दूं, अपने आप को किसी को दे दूंगा और मैं उसके ताबिया हो जाऊंगा तो मेरी हर चीज़ उसकी ताबिया हो जाएगी। अब मैं जब खुदा की सूरत पर बनाया गया और मसीह यीशु के कहने के मुताबिक कि जो खुदा का है वो खुदा को दो, अगर मैं अपने आप को खुदा को दे दूं तो मेरी हर चीज़ जो है वो खुदा की होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जेब में जो पैसे हैं वो भी खुदा के हो गए, मेरे अंदर जो दिल धड़क रहा है वो भी खुदा का हो गया, मेरे दिमाग में जो कुछ चल रहा है, जो सोचे हैं वो भी खुदा के लिए होनी चाहिए। अब जिस तरह से खुदा का बंदा पालूस फरमाता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह यीशु मुझ में जिंदा है। मेरे अजीजों, हमने पहला सवाल जो देखा था, खुदा की तस्वीर कहाँ है। हम जान गए हैं कि खुदावंद की तस्वीर कहाँ है। खुदावंद ने अपनी शबीह पर जब इंसान को बनाया तो उसने अपनी सूरत, अपनी शबीह, अपनी तस्वीर जो है वो इंसान के ऊपर ढाल दी। इस पहले सवाल का हमें जवाब मिल गया। दूसरा सवाल ये था
कि खुदा हमसे क्या चाहता है। दूसरे सवाल का जवाब भी हमें इसी में से मिलता है कि खुदावंद खुदा, आसमान और ज़मीन का बनाने वाला खुदा जो है वो ये चाहता है कि इंसान जो है वो अपने आप को पूरे तौर पर मुझे दे दे। जिस तरह सिक्के के ऊपर कैसर की तस्वीर है तो वो कैसर के लिए दे दिया जाए, और जो हमारी तस्वीर है वो खुदा पर है, इसलिए हमें अपने आप को पूरे तौर पर खुदा को दे देना है। मेरे अजीज़ों, जो तीसरा सवाल था हमारा आइडियल कौन है। आज जब अगर दुनिया में गौर किया जाए, दुनिया में नज़र दौड़ाई जाए, तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि जी फ़लाँ एक्टर, फ़लाँ हीरो जो है वो मेरा बड़ा आइडियल है। कहा जाता है कि जी वो फलानी फिल्म आई सी, मैं वेखी सी, मैनू बड़ा अच्छा लगा वो हीरो, तो मेरा तो वो आइडियल बन गया, तो मैं हुण अपने वाल भी उस तरह के कटावांगा, मैं कपड़े जिहड़े पाना मैं कपड़े भी उहदे वांगू दे पावांगा। मिसाल के तौर पर अगर हम आज के दौर में देखते हैं तो किसी ने कोई अजीब सी कटिंग करवाई हो, या कानों में कुछ बालियां पहनी हो, हाथों में कुछ अजीब सी कुछ रिंग्स और कुछ मुख्तलिफ किस्म की चेनें वगैरह इस्तेमाल कर रहा है, तो कहते हैं कि जी फलाना एक्टर जिहड़ा ना वो मैनू बहुत ही पसंद है, मैं उन्होंने बड़ा प्यार करना, तो मैं चाहना वा कि मैं उन्होंने अपना आइडियल बना के रखा, जिस तरह वो रहिंदा है उस तरह का मैं होवां। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब आज हमने ये देखा है कि खुदा ये चाहता है कि इंसान को मैंने इसीलिए अपनी सूरत पर बनाया कि इंसान अपने आप को पूरे तौर पर मुझे सौंप दे, तो जब इंसान पूरे तौर पर अपने आप को खुदा को सौंपेगा तो उसके लिए हमें ये देखना है कि ये जो तीसरा सवाल है, हमारा आइडियल कौन है, इसके बारे में बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है। आइए मेरे अज़ीज़ों, इसके लिए हम आयत देखेंगे मत्ती रसूल की अंजील, उसका 22 बाब 37 से 40 आयत तक हम देखेंगे। जी पढ़ो। जी ज़रूर सर, ज़रूर सर। 22वां बाब और 37 आयत से 40 आयत तक। ओके। उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। हमारा जो तीसरा सवाल था कि हमारा आइडियल कौन है, उसके लिए हम हवाला देख रहे हैं मत्ती रसूल की अंजील, उसका 22 बाब 37 आयत से 40 आयत तक। तो यहाँ पर कुछ यूँ मरकूम है, उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानिद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफों का दारोमदार है। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद ने ये हवाला अपने बंदा मत्ती के ज़रिया से ये लिखवाया और हम तक आज पहुंचा है, और इसी में से आज हम देख रहे हैं कि हमारा आइडियल कौन है। अब कलाम ये फरमाता है कि हमारा आइडियल जो है, खुदावंद जो आसमान और ज़मीन का बनाने वाला खुदा है वो होना चाहिए। और वो किस तरह से होना चाहिए? वो इस तरह से होना चाहिए कि हमारा सारा दिल और सारी जान और सारी अकल, उससे हमें अपने खुदा से मोहब्बत रखनी है। अब मोहब्बत रखने का क्या मतलब होता है? मोहब्बत रखने का मतलब ये होता है, अगर दुनियावी तौर पर देखा जाए तो मिसाल के तौर पर अगर किसी को किसी से मोहब्बत होती है तो वो उसके लिए किसी भी मुश्किल को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो कुछ देर के बाद ही फ़ोन करता है, हाँ जी कैसे हैं, क्या हाल चाल है, तबीयत कैसी है, कुछ खाया है नहीं खाया, कुछ पिया है, आपकी तबीयत कुछ पहले से बेहतर है। अब वो अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह से कर रहा होता है। लेकिन खुदा का कलाम ये फरमा रहा है कि अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से
खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और दूसरा बड़ा हुक्म ये है इसकी मानिद कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। अब ये जो मोहब्बत रखना है ये बिल्कुल उसी तरह से जो हमने पीछे देखा कि खुदावंद खुदा फरमाते हैं कि इस सिक्के पर कैसर की तस्वीर है तो ये कैसर को दे दो, तुम्हारी शक्ल तुम्हारी छवि जो है वो खुदा पर है, इसलिए तुम अपने आप को खुदा को दे दो। मेरे अजीज़ों, ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे अहबाब, बहुत सारे हमारे नौजवान जो हैं वो ये सोचते हैं कि शायद वो फलाना हीरो, फलाना एक्टर जो है वो मेरा आइडियल होगा तो मैं बड़ा अच्छा लगूंगा। लेकिन खुदा का कलाम यहाँ पर ये फरमा रहा है कि हमें अपने तौर तरीके को, हमें रवैया को अपने को इस तरह से इस्तवार करना है कि हमें ये सोचना है, अपने दिल को और अपने दिमाग को और अपनी अकल को खुदावंद से दूर नहीं करना है। और हमें हर वक्त ये सोचना है, कलाम के साथ जीने के लिए हमें ये सोचना है कि क्या मैं इस कलाम जैसा दिखता हूँ? ये कलाम जो खुदा ने मुझे दिया है, क्या मेरा चाल चलन इसके जैसा है? क्या मेरा पहनना ओढ़ना इसके जैसा है? मेरे अजीज़ों, खुदावंद ने आपको पीछे नहीं किया, खुदावंद ने आपको आगे किया है। वो अपना आइडियल आपको बनाता है, वो अपना हीरो आपको चाहता है। इसीलिए कलाम में हम ये देखते हैं कि वो घूरे से उठाता और तख्ते शाही पे बैठाता है। वो उनको जो बिल्कुल नाचीज़ हैं उनको हीरो बना देता है। तो मेरे अजीज़ों, अगर आपने हीरो बनना है तो आपने अपनी ज़िंदगी को इस कलाम के मुताबिक ढालना है। ये नहीं सोचना कि फ़लाँ हीरो के जैसे मेरे कपड़े हों तो मैं बड़ा अच्छा लगूंगा, फ़लाँ हीरो के जैसे मेरे बाल हों तो मैं बड़ा अच्छा लगूंगा, फ़लाँ हीरो के जैसे मैं कुछ कानों में बालियां पहन लूँगा तो मैं बहुत अच्छा लगूंगा। नहीं मेरे अजीज़ों, खुदा ये सिखाना चाह रहा है, खुदावंद यीशु ये सिखाना चाह रहे हैं, कैसर का कैसर को और जो खुदा का है वो खुदा को, फिर ही हम अच्छे लगेंगे। हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है। तो आइए मेरे अजीज़ों, इसके साथ साथ जो मैंने आपके सामने चौथा सवाल रखा था वो था, क्या मैं मसीह के साथ बादशाही में जाऊंगा? तो मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि कलाम फरमाता है कि मसीह यीशु ने फरमाया कि देख मैं जल्द आने वाला हूं। तो जब वो आने वाला है तो क्या मैं उसके साथ जाऊंगा? आज ये हमें एक दूसरे से नहीं बल्कि अपने आप से सवाल करना है, क्या मैं मसीह के साथ जाऊंगा जब वो लेने के लिए आएगा? तो आइए मेरे अजीज़ों, जब हमने आज के कलाम में इन सारी चीज़ों को देखा है, किन सारी चीज़ों को देखा है कि खुदा की तस्वीर कहाँ है, ये हमें पता चल गया। और हमें यह भी पता चल गया कि खुदावंद खुदा हमसे चाहता क्या है। और तीसरी बात हमने ये भी जान ली कि खुदा ये चाहता है कि हम खुदावंद यीशु को अपना आइडियल बना ले। इसीलिए तो खुदावंद यीशु को इस रोए ज़मीन पर भेजा ताकि इंसान सीख ले कि इंसान को इस रोए ज़मीन पर किस तरह से रहना है, उसने अपना रवैया कैसा रखना है और उसने अपने कामों को किस तरह से तरतीबवार करना है। इस सारी चीज़ों को सिखाने के लिए खुदावंद खुदा ने यीशु मसीह को भेजा ताकि हम उससे सीख लें कि इंसान को किस तरह से इस रोए ज़मीन पर रहना है। इन सारी बातों को जब हमने सीख लिया है, ये सारी बातें जो हैं कलाम में से हैं, तो कलाम जो है वो हक है। और आज जिस हक को हमने आज जान लिया है कि ये हक जो है वो सच्चाई के साथ है कि हमें अपने आप को खुदा के सपुर्द करना है और हमें अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदावंद के हुजूर रखना है, किसी और के नहीं। तो इन सारी बातों को जानने के बाद हम आखिरी सवाल जो है कि क्या मैं मसीह यीशु के साथ बादशाही में जाऊंगा, इसके लिए मेरे अजीज़ों हम एक हवाला देखेंगे। इब्रानियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का ख़त और उसका 10 बाब उसकी 26 और 27 आयत, जिसमें कुछ यूं मरकूम है, क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें
तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। हाँ, अदालत का एक हौलनाक इंतजार और गजबनाक आतिश बाकी है जो मुखालफों को खा लेगी। आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीजों, आज जिन बातों को हमने खुदा के कलाम में से सीखा है, खुदा के पाकरू ने वो जो बातें हमें सिखाई हैं, खुदा ये चाहता है कि असी उन्होंने भुलिए ना। ऐसा ना होए कि मीटिंग खत्म होए तो असी अपने अपने कम्मा च मसरूफ थे, की सुनाया सी जी, पता नहीं की सुनाया सी। हमें इस बात को अपने ना सिर्फ दिल में रखना बल्कि इस बात के लिए हमें दूसरों को भी तैयार करना है। मेरा सवाल था आखिरी, जो चौथा सवाल है, क्या मैं खुदा की बादशाही में जाऊंगा? हम खुदा की बादशाही में ज़रूर जाएंगे। जब हम क्या करेंगे? जब हम अपने आप को ढाल लेंगे इस कलाम के मुताबिक, जब हम इस कलाम को अपना आइडियल बना लेंगे। तो जब हम इस कलाम को अपना आइडियल बनाएंगे तो खुदा क्या कहता है? खुदा हमसे ये फरमाता है अपने बंदा के ज़रिया से, इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 10 बाब उसकी 26 और 27 आयत में यूं हमने जो अभी पढ़ा, क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। मेरे अज़ीज़ों, मसीह यस्सु इस रोए ज़मीन पर आए और उन्होंने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान का कफ़ारा दिया, अपना लहू बहाया और हमारे लिए सलीब पर चढ़ गए, अपनी जान को कुर्बान कर दिया, इसलिए कि हम नजात को हासिल कर लें। अब जब वो आए और उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया हमारी खातिर, अब जब वो आएंगे तो वो कुर्बान होने के लिए नहीं आएंगे मेरे अजीज़ों, अब वो आएंगे उन खुदा के बरगज़ीदों को लेने के लिए जिन्होंने इस कलाम को अपना आइडियल बना लिया है, जो इस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करते और इस कलाम के मुताबिक चलते हैं। कलाम क्या फरमा रहा है? कलाम ये फरमा रहा है, सिक्के के ऊपर कैसर की तस्वीर है, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदा का है। मेरे अजीज़ों, हम सब की शक्ल एक जैसी होती है, तकरीबन एक ही नाक होता है, 2 आंखें होती हैं, 2 कान, एक ही मुंह होता है। और मेरे अजीज़ों, खुदा ने जब हमें अपनी सूरत पर पैदा किया है तो वो ये चाहता है कि हम अपने आप को पूरे तौर पर खुदा के सुपुर्द रखें, किसी और के नहीं। आज जब हम इन सारी बातों को सीख चुके हैं तो खुदा का कलाम हमें यह भी फरमा रहा है कि जब हक की पहचान हो जाए, जब कलाम में से सच्चाई को आप जान लें, फिर क्या करना है? तो कहता है क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं। यीशु ने एक दफ़ा कुर्बानी देती है, हुण कुर्बानी देने नहीं आएगा। हाँ, अदालत का एक हौलनाक इंतज़ार और गज़बनाक आतिश बाकी है जो मुखालफों को खा जाएगा। कौन से मुखालफों को? जो इस कलाम के मुखालिफ चलते हैं, जो दुनिया में घुसे हुए हैं, बहुत सारे आदमियों को, बहुत सारे हीरो को अपना आइडियल बना चुके हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज खुदावंद का कलाम हमें यह फरमाता है कि हमें इस कलाम को अपना आइडियल बनाना है और हमें उस हीरो की तरह जो फिल्मों में नज़र आता है उसकी तरह नहीं, बल्कि इसकी तरह सोचना है, क्या मेरा चलना फिरना कलाम की तरह लगता है? क्या मेरा ओढ़ना पहनना कलाम की तरह लगता है? क्या मेरा बोलना चालना कलाम की तरह लगता है? क्योंकि कलाम मेरा आइडियल है और मैं अपनी ज़िंदगी को कलाम के मुताबिक गुजारूं तो क्या होगा? चौथा सवाल जो था, क्या मैं मसीह के साथ बादशाही में जाऊंगा? मेरे अजीज़ों, आज का जो हमारे लिए हासिल कलाम है वो ये है, आज हमने कलाम में से ये सीखा, मसीह यस्सु ने सिक्का दिखाकर पूछा कि कैसर का जो है वो कैसर को दे दो, जो खुदा का है वो खुदा को दे दो। मेरे अजीज़ों, आज हमने ये सीख लिया कि हमारी शक्ल व सूरत, हमारी शबीह खुदा ने इसलिए अपनी सूरत की तरह बनाई है क्योंकि वो चाहता है कि हम अपने आप को पूरे तौर पर खुदा के सुपुर्द रखें, किसी और के नहीं। और खुदा ये चाहता है
کہ हम अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी अकल से खुदावंद अपने खुदा के ताबिया रहें और उससे मोहब्बत रखें। और हमने ये भी जान लिया कि खुदावंद खुदा ये चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगियों में इस कलाम को तरजीह दें और इस कलाम को अपना आइडियल बनाएं। और इसके बाद में आखिरी सवाल हमारा ये था, क्या मैं बादशाही में जाऊंगा? तो उसके लिए कलाम ने हमें ये फरमाया कि अब अगर कोई जानबूझकर गुनाह करे तो उस गुनाह की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं। हाँ, अदालत का एक हौलनाक और गज़बनाक दिन इंतज़ार और आतिश बाकी है जो मुखालफों को खा जाएगी। कौन से मुखालफों को? जो कलाम के मुखालिफ चलते हैं, जो आज हमने कलाम को सीखा है। आइए मेरे अजीज़ों, इसी के साथ हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर रशीद गिल साहब से कि वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं। आए बाप आसमानी, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज हमें फिर मौका फराहम किया है कि हम तेरे पाक कलाम को तेरे बंदा के जरिए सुन सके। खुदा बाप, इस कीमती कलाम के लिए, इस मौसर कलाम के लिए दिल की गहराई से तेरा शुक्र करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि अपने बंदा को मज़ीद कुव्वत और हिम्मत दे कि वो बेबाकी के साथ तेरे पाक कलाम को गैर अक़वाम में पेश कर सके। खुदा बाप, जिस जोश और जिस सराहत से उसने कलाम पेश किया है वो तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। खुदा बाप, दरख्वास्त करता हूँ कि तू इनको बरकत से माला माल कर। ये जोड़ा तेरी खिदमत करना चाहता है, तेरे नाम की तमजीद करना चाहता है और ये मसीही ज़िंदगी जीना चाहते हैं। खुदा बाप, इनको तौफीक दे और हमें भी तौफीक दे कि हम तेरे पाक कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और बेशक तूने हमें अपनी शबीह पर बनाया है और तू ये चाहता है कि हमारा किरदार भी तेरी तरह का हो, सिर्फ शबीह ही ना हो बल्कि हम अमली तौर पर भी तेरे पाक कलाम की सही ताबीर बनकर इस दुनिया में जी सकें। तो हम सबको हिम्मत दे कि हम कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, तेरे असूलों को फॉलो कर सकें और बराए नाम मसीह ना हो बल्कि सही मानों में तेरे पाक कलाम को अमली तौर पर दूसरों पर ज़ाहिर करके तेरे गवाह बन सके। सचमुच खुदा बाप, तू ऐसे काम करता है जो इंसानी अक्ल से बालातर है। हम अपनी ताकत में कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम बहुत कमज़ोर होते हैं तो तुझ में बहुत ताकतवर होते हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि तू हमारी कमज़ोरी में हमारी मदद कर। पाक रूह का मसा दे जो हमें सिखाए, हमारी तरबियत करे और हमें ताकत दे ताकि हम तेरे पाक कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। आए बाप आसमानी, इस इबादत में शामिल तमाम लोगों को बरकत से माला माल कर। तू हर एक की ज़रूरत से वाकिफ़ है। दरख्वास्त करता हूँ कि आसमान के दरीचे खोल कर इनको नवाज। हम सब को तौफीक दे कि हम सच्चे गवाह बनकर, तेरे गवाह बनकर खुदा बाप इस दुनिया में जी सके और हम तेरी तरबियत को खुदा बाप कबूल करें और हर हाल में तेरा शुक्र करते रहें। जो कुछ भी तूने अता किया है खुदा बाप, ये हमारी कोशिशों का नतीजा नहीं बल्कि ये तेरा फजल है, तेरा रहम है। तू हमें कभी भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ता, तू हमारे साथ रहता है, तू हमारी ज़रूरतों का ख्याल करता है और अपने खजाने से मुहैया करता है। तू यहोवा जेरे है, तू हर काम में खुदा बाप हमारी मदद फरमा, दस्तगीरी कर। तुझसे जुदा होकर सचमुच हम कुछ नहीं कर सकते। तू ही हमारा खुदा है, तू ही हमारा तवक्कल है, तू ही हमारा भरोसा है। हम अपने आप को आज के दिन और इस वक्त तेरे ज़ख्मी हाथों में देते हैं।
तेरी हिफाजत चाहते हैं, तेरी पनाह चाहते हैं और तेरी कुव्वत चाहते हैं। बाबा आसमानी, हम बहुत सारे काम तेरे मुताबिक, तेरे अहकामात के मुताबिक करना चाहते हैं, लेकिन कमज़ोर होने की वजह से हम शैतान के हाथों शिकस्त खा जाते हैं, हम गुनाह के गार में गिर जाते हैं। लेकिन खुदा बाप तू जानता है, तू अरादों को जानता है, तू नीयतों को परखता है। दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा बाप तू हमारी कमजोरियों की तरफ न देख, बल्कि उस जज्बे की तरफ देख जिस जज्बे से हम तेरे पाक कलाम को फॉलो करना चाहते हैं। उम्मीद रखता हूँ कि तूने मेरी दरख्वास्त को सुन लिया है और मस्बत जवाब दिया है। तमाम अजीज़ों के लिए दरख्वास्त करता हूँ जो आज इस इबादत में शामिल होना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से, किसी गुज़र के बायस शामिल नहीं हो सके, उनको बड़ी बरकत से मालो माल कर। खुदा बाप, अगर वो बीमार हैं तो उनको शिफा दे, अगर वो किसी वजह से किसी और काम में मसरूफ़ हैं तो खुदा बाप आइंदा उनको ये फजल दे कि वो तमाम दुनियावी कामों को छोड़कर तेरी इबादत में शामिल हों और तेरी बरकत से माला माल हो सके। एक दफा फिर तेरे बेटे का पाक खून मैं अपने ऊपर, डॉक्टर सलीम पर और जेम्स भाई और दूसरे तमाम अजीजों पर ले लेता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि तू अपने बेटे के खून की खातिर खुदा बाप हम पर रहम कर, हमें शफा याब कर, हमें कामल सेहत अता फरमा ताकि हम जोश व खरोश के साथ तेरी खिदमत कर सकें। ऐ बाबा आसमानी, जो कुछ मांगने से भूल गया हूँ उसको अता फरमा, तेरे मुकद्दस और पाक नाम में मांगता हूँ, आमीन। आमीन। हाँ जी, कोई अब भी हम चाहेंगे कि अगर कोई शख्स अपनी गवाही शेयर करना चाहे या कोई बात वो हमसे शेयर करना चाहे तो we will be glad to listen to him। और जी, या कोई मेरी गीत गाना गुजारिश चाहे। है सर, मेरी गुजारिश है, अगर मुमकिन हो तो डॉक्टर सलीम साहब अपनी गवाही को ज़रूर शेयर कर सकते हैं कि किस तरह से खुदा ने उनको उस बीमारी के बिस्तरे से उठाया और आज वो हमारे दरमियान मौजूद है। जी बिल्कुल। हाँ जी मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही। अच्छा, 15-20 दिन पहले, मतलब कोई शायद हफ्ता था या शायद जुम्मा था, जुम्मे को, तो सुबह थोड़ी सी ऐसी तकलीफ हुई। मैंने अपनी मेडिसिन ली, ये समझते हुए कि ये तो मैदे का ही है कुछ मसला, तो वो मैंने ली। फिर कुछ कैप्सूल खाए, फिर इस तरह कोई 15-20 मिनट में दवाइयाँ खाता रहा। सुबह का टाइम था, लेकिन तकलीफ हो नहीं, उससे फर्क पड़ा, बढ़ती गई। फिर मैंने फहमीदा को उठाया, इनका आप उठे और ये मेरे तकलीफ हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि शायद वो पहले वाली जिस तरह आराम नहीं आ रहा था, तो शायद हमें हॉस्पिटल जाना पड़े। तो हमारा ये CMH का हॉस्पिटल यहाँ से भी है कोई 10-15 मिनट की ड्राइव पे। बस फिर वो सारे घबरा गए, जल्दी से हम उठे, गाड़ी में चले गए। तो वहाँ पहुंचे, फिर वहाँ उन्होंने अपने हिसाब से ड्रिप लगाया, कैनोडा पास किया, दवाइयाँ दी, कुछ इंजेक्शन, ECG वगैरह की, और फिर उसके बाद उन्होंने एंजियोग्राफी की। तो एंजियोग्राफी में फिर उनको पता लगा कि ये मैदे की दर्द नहीं है, ये प्योरली कार्डिक वो जो है पेन है वो शुरू है। फिर उन्होंने कोई मेडिसिन वगैरह दी, तो वो रात तो मैं उधर ही रहा, और जब मैं सुबह उठा तो बड़ी दुआओं के बाद खुदा ने मुझे सुबह उस दर्द से आराम बख्शा। मेडिसिन लगातार खा रहा था। दो दिन उन्होंने वहीं रखा ऑब्जर्वेशन में कि अगर ज्यादा हो जाए या अटैक वगैरह तो फिर हम कुछ और भी कर सकते हैं। 2 दिन के बाद मैंने उनको कहा, फिर उन्होंने मुझसे कोई सर्जन आए, कोई
स्टंट डालने वाले आए और कोई मेडिकल वाले, तो क्योंकि वो मेरा भतीजा उधर ही था, कर्नल साहब था, उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया और सारे वो जो एंजियोग्राफी की रिपोर्ट थी वो डिस्कस हुई। उसके बाद उन्होंने कुछ ने ये कहा कि शायद बड़ा ऑपरेशन, ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास और कुछ इस तरह। खैर मुख्तर ये कि मैं 2 दिन वहाँ ऑब्जर्वेशन में था, फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन दे के घर भेज दिया और कहा कि अगर दोबारा आप मेडिसिन लें और अगर किसी वक्त इमरजेंसी में आना पड़े तो ज़रूर आए पहले और ये मेडिसिन लें। तो मैंने कहा ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते ये खुदा ने मुझे मौका दिया है दोबारा, तो मुझे अच्छी तरह, इसे पंजाबी में कहते हैं कि खुद के दुआ करने का मौका खुदा ने दिया। मेरी भी मतलब डॉक्टर होते हुए क्लिनिक और फिर शाम को भी क्लिनिक, मसरूफियत ज़्यादा हो गई थी और शायद ये बात खुदावंद के नज़दीक इतनी पसंदीदा नहीं थी, क्योंकि मुझे अपनी दुआ का और इतना खुदा के हज़ूर बैठने का मौका बिल्कुल नहीं मिल रहा था। खैर मैंने फिर उसके बाद दुआ की और अपने जो जानने वाले थे दोस्त दुआ को, उन्होंने भी मुझे मशवरा दिया कि हम भी आपके लिए दुआ कर रहे हैं। तो मैं दुआ कर रहा था और मैंने कहा खुदावंद, हिजकिय्याह ने जब वो यसरब बादशाह ने उसको घेरा हुआ था तो एक एग्रीमेंट जो उसके लिए बहुत मुश्किल था, उसको परेशानी में डाल दिया उसने, तो उसने वो एग्रीमेंट ले गया हैकल में और उसने तेरे सामने रख दिया और खुद सजदे में गिर के तो तू इससे फरियाद की। सर आपके कैमरे में आपका फेस कट रहा है, थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर लें क्योंकि वो बाद में भी रिकॉर्डिंग चलनी है। तो सर फिर उसने कहा कि खुदावंद ने यसाया की उसे तो जवाब भेजा कि मैंने तेरी दुआ सुन ली है और कल ही वो अपनी फौजें लेके वापस चले जाएगा। और फिर आपको पता है कि एक फरिश्ता आया और उसने 1,85,000 यसरब के सारे वो जो सिपाही थे उनको मार दिया और वो वापस चला गया। तो मैंने कहा ये कितनी अच्छी बात है कि उसने कोई और अपनी तरफ से जो बादशाह करते हैं अपने बचाव के लिए फौजी टेक्निक्स नहीं इस्तेमाल की, उसने गया हैकल में वो अपना प्रॉब्लम अपनी वो चीज शेयर की। मैंने कहा खुदावंद, अगर मैं अपनी ये बीमारी आज मैं उसकी तरह तेरे सामने रखूं तो क्या हिजकिय्याह का खुदा और मेरा खुदा फर्क है? अगर उसको तूने कहा था कि मैंने तेरी दुआ सुन ली, तो ये जुमला मुझे भी सुना दे। ये मैं भी ये सुनना चाहता हूँ। और ये बड़ी ही खूबसूरत बात है जब खुदावंद इंसान को कहे कि मैंने तेरी दुआ सुन ली। इसके लिए हम रोजे रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और ये जुमला जब सुनते हैं तो उस वक्त हमारे दिल की क्या हालत होती है आप जानते हैं। फिर एक दिन मैंने पढ़ा कि जब उस कोड़ी ने गिरकर सजदा किया और उसने कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे शिफा दे सकता है। तो खुदावंद ने उसे छुआ और उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शिफा पाए। ये दोनों चीजें मेरे सामने थी और मैंने रखी। आपको बताइए ये सारी चीजें रूह कुद्दस ही देता है और दुआ करनी भी वही सिखाता है। बस ये रखी और मैं दुआ करता रहा और मैं सारा दिन मेडिसिन लेने के बाद सारा दिन घर में सिवाय इसके कि मैं दुआ करता था और कुछ नहीं होता था। और फिर एक दिन ये पता लगा कि भाई रशीद भी बहुत बीमार हो गए हैं, तो मैंने अपनी बीमारी और उनकी बीमारी खुदा के सामने रखी। और फिर एक दिन 4-5 दिन के बाद एक ख्वाब आया और उस ख्वाब में खुदा ने मुझे उन बातों का जवाब दिया कि मैं किस तरह एक बहुत ही चट्टानों जैसी जगह है, उसमें एक प्लाट जैसा है और उसमें मैं उस नीचे पत्थर पे खड़ा हूँ और मैं ऐसे ऊपर आने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं नहीं आ सकता। मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पे पाँव ऊपर रखने की जगह नहीं, और मैं अपनी मिसेस को कह रहा हूँ कि आप आए और मुझे जरा जोर से खींचे, मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ। लेकिन
फिर मैं देखता हूँ कोई एक मजदूर टाइप बंदा सा वो आ रहा है, और मैं उसे कह रहा हूँ यार आप मुझे जरा ना ये ऊपर खींच ले। तो मैं, जैसे वो कहते हैं ना कि अपने हाथों पे जोर से एक छोटी सी ऐसे छलांग लगा के तो उस के ऊपर चढ़ के तो निकल आता हूँ। तो उसी वक्त मेरी आंख खुल गई, और मुझे उससे ख्वाब का जो मेरे दिल में खुदावन डाल रहा था कि बस अब तो ठीक हो जाएगा, ये एक निशान है। फिर मैं सुबह उठा, फिर दुआ की, शुक्रगुजारी 1-2 दिन की। दूसरे दिन मैंने डॉक्टर के पास जाना था। मैंने कहा खुदावन अगर तू इस बात को कंफर्म करे कि तूने मुझे शिफा दे दी है, मेरे भाई को शिफा दे दी है, मेरी दुआ का जवाब दिया है, तो कुछ अच्छी सी कंफर्मेशन, कोई मुझे इसका सही मुझे का निशान भी दे ताकि मेरा ईमान बढ़े। तो फिर मैं जाते जाते जब मैं ये दुआ कर रहा था, करके गया, तो मैंने कहा कि खुदावन अच्छा जिस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ वो कार्डियोलॉजी का वो है, स्पेशलिस्ट है, तो मैं उससे कोई अच्छी बात सुनना चाहता हूँ। फिर मुझे उसके वसीले से कोई बात कर, और जब हम गए उसने फिर दोबारा थोड़ी सी वो मेरी जल्दी से वो एंजियोग्राफी अपने उसमें मॉनिटर में लगाई, देखी, और उसने फिर पूछा। तो मैं बड़ा पुरुमीद था, और शुक्र है कि उसने यही कहा कि ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम कोई अभी बड़ा कोई आपको किसी बड़े सर्जिकल ऑपरेशन में, या आप बहुत बेहतर है। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे मेरा मैदा भी ठीक हो गया है। पहले मैं खाने के बाद मुझे बड़ा अनईजी होता था, मुझे अब वो भी कुछ नहीं होता, और मेरे दिल में कोई तकलीफ नहीं, मैं दवाई मेडिसिन ले रहा हूँ। उसने कहा अच्छा, तो बेहतर देख के कहता है कि चलो ठीक है, फिर आप इस तरह करें कि लगातार मेडिसिन खाते रहें, 1 महीने बाद फिर रिव्यू करेंगे, तो अगर इस दौरान में कुछ हो जाए तो कम। तो खुदावन ने वही बात जो मुझे कंफर्म करना चाह रहा था, खुदावन ने उसके जुबान से मुझे कंफर्म कर दी कि जो मेरा डॉक्टर है, फिजिशियन है, उसने मुझे ये बात कही कि ठीक है आप जाएं और अपनी मेडिसिन लें। तो खुदावन का शुक्र है। और फिर मुझे भाई रशीद ने भी बताया कि खुदावन ने मुझे थोड़ा सा इस काबिल किया है कि अब मैं उठ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, और थोड़ी सी एक्टिविटी मेरी है। तो मुझे डॉक्टर ने भी कहा कि आप अपनी एक्टिविटी जारी रखें, एक्सरसाइज करें, और जहाँ पे आप क्लिनिक के लिए ड्यूटी करते थे, आप जो हल्की फुल्की आप ड्यूटी करें। उसने फिर लिख के ये सारे जो स्टैम्प कर दिया, और फिर हमने आके तो बहुत शुक्रगुजारी की कि खुदा ने हमें इस बड़ी मुश्किल से हमारी दुआ का जवाब ये दिया है कि मुझे उसने शिफा दी है, मेरे भाई को शिफा दी है। मैं खुदा उनका शुक्रगुजार। हाँ जी, खुदा उनके नाम को चला लाए, बहुत अच्छी गवाही है, और खुदा यकीनन ईमानदारों की दुआओं का जवाब देता है। डॉक्टर साहब को भी खुदा ने मौत के मुंह से बचाया है, और मुझे भी खुदा ने शिफा दी है। बेशक कमज़ोरी अभी बाकी है, लेकिन हमारा ईमान है कि बाकी कमज़ोरी भी वो जाती रहेगी। अब्लीस हमें मुख्तलिफ हरबों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से आजमाता है। कभी वो हमारा काम काज छीन लेता है, कभी ज़हनी सुकून छीन लेता है, कभी सेहत छीन लेता है, कभी घर में बेइत्तेफाकी पैदा कर देता है। ये उसके मुख्तलिफ तरीके हैं जिनको आजमा के वो हमें अपनी राह पर चलाना चाहता है। लेकिन खुदा के बंदे जो है हमेशा ईमान पर कायम रहते हैं, वो हर हाल में खुदावंद यीशु मसीह का दामन नहीं छोड़ते, उम्मीद को नहीं छोड़ते, और खुदावंद उनको जिंदगी में कामयाबी देता है। मैं डॉक्टर साहब के लिए और अपने लिए खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ, और तमाम अजीज़ों के लिए, और ख़ास तौर पे जेम्स भाई के लिए कि खुदा ने उनको भी सेहत अता फरमाई है। बेशक के जो बीमारी बड़ी मोहलिक थी, लेकिन खुदावंद ने अपना फजल किया कि उनको बर वक्त सेहतियाबी अता फरमाई। और ये हमारी हिकमत नहीं, हमारी ताकत नहीं, बल्कि उसकी मेहरबानी है, उसकी कुव्वत है। और पौलुस रसूल कहता है कि बी हैप्पी इन ऑल द सर्कमस्टांसेस। हमें सिर्फ उस वक्त ही खुश नहीं होना चाहिए जब हमारी जेब रुपयों से भरी पड़ी हो, या उसी वक्त खुश नहीं होना चाहिए जब दुनिया भर की आसाइशें हमारे सामने हों,
ہمیں اس حالت میں بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے جو کہ مشکل ہوتی ہے، پریشان کن ہوتی ہے اور آزمائش کا باعث ہوتی ہے، لیکن ہر آزمائش اس لیے آتی ہے کہ ہم میں صبر پیدا ہو۔ تو ہر کام میں خدا کی مصلحت ہے، وہ ہمیں آزمانا نہیں چاہتا، لیکن بعض اوقات وہ ابلیس کو موقع دے دیتا ہے کہ تو میرے بندہ کی پرکھ کر دیکھ کہ وہ کتنا ثابت قدم ہے۔ ہمارے سامنے ایوب کی کہانی موجود ہے۔ تو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم نے آج کلام کے ذریعے سے بڑی برکت پائی ہے۔ بادی تسلیم صاحب نے بڑی وضاحت سے، بڑی صراحت سے، بڑی دل نشیں انداز سے خدا ان کے پاک کلام کو پیش کیا ہے، اور بے شک خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی تعلیم پر عمل کریں، اس کے حکموں کے مطابق چلیں، اور اس کی خواہش ہے کہ جتنے بھی اس کے نام لیوا ہیں اس کے بیٹے کے قد کے اندازے تک پہنچیں۔ اور جب ہم اس کے قد کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہی شکل و صورت، وہی شبیہ، وہی کردار ہمارا ہونا چاہیے جیسے اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کا۔ اور اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے بی ہولی ایز آئی ایم ہولی۔ اور پاک جب کہتے ہیں کہ ہم خدا کی طرح پاک بنے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر قسم کی گناہ کی آلائش سے پاک ہوں، تبھی ہم خدا سے رفاقت رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں کسی طرح کا بھی گناہ ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ رفاقت نہیں رکھ سکتے۔ تو ضروری ہے کہ ہم عملی طور پر سچے مسیحی بنے، اس کے کلام کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو خداوند ہمیشہ ہمیں برکت دینے پر تیار ہے اور وہ دے رہا ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، یہ سبھی جانتے ہیں، لیکن اس کے بیٹے کے خون کی وجہ سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، اپنی لیاقت سے نہیں، اپنی کسی خوبی کے باعث نہیں، اپنی اچھی باتوں کے باعث نہیں کہ ہم کتنی دیگے نیاز میں دیتے ہیں، ان سب سے یہ اچھی باتیں کرنا چاہیے، لیکن اس نے اپنے خون سے ہماری قیمت ادا کی ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اس کی راہ پہ چلنا ہے، اس کی بات کو سننا ہے۔ شیطان ہمیں مختلف طریقوں سے بہکاتا ہے، اس سے ہمیں کنارہ کش ہونا ہے، اس آواز کو نہیں سننا جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جاتی، بلکہ ہمیں اس دھیمی آواز کو سننا چاہیے جو ہمیں اپنی زندگی دینا چاہتی ہے۔ خداوند آپ کو، مجھے اور تمام عزیزوں کو برکت دے جو آج اس عبادت میں شامل ہو سکے۔ جی سر۔ جی میں آپ کو بس یہ ریمیننگ ٹائم بہت تھوڑا سا ہے، پاسٹر صاحب کی اجازت سے، رشید صاحب کی اجازت سے دو باتیں کہوں گا۔ ایک تو آپ نے یہ میرے لیے بالکل نیا تھا کہ ہم کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، وہ خدا کی تصویر کہاں ہے، یہ میرے لیے نئی بات تھی، مجھے بڑی برکت ملی کہ واقعی ہم پہ تو اس کی تصویر ہے، تو ہم کدھر کو جا رہے ہیں۔ تو دوسری بات جو تھی کہ جو ہمارا ہیرو ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے، اور یہ وہ ہیرو ہے جو دنیا داروں کی طرح نہیں، جس پہ کسی طرح سے بھی کوئی نہ کوئی لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، لیکن یہ وہ ہیرو ہے جس پہ کوئی شخص اس کے کسی سائڈ سے بھی، کسی اینگل سے بھی دیکھے اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ اور شکر ہے کہ اس کی زندگی ہمارے لیے ایسی پرفیکٹ ہے کہ ہمیں اس کو ماننے میں کبھی شرمندگی نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح۔ ہمیں کبھی بھی کسی جگہ سے بھی کوئی بات کوئی سننے میں نہیں آتی کہ تمہارا خداوند یہاں پر کمزور ہے، تمہارا خداوند کی یہ تعلیم بڑی عجیب ہے، یا زندگی کا ایک حصہ۔ میں نے نہیں دیکھا اتنی پرفیکشن خدا کے بیٹے کے علاوہ کسی اور انسان میں ہو۔ خداوند کا بیٹا اپنی بالکل مطلب بڑی
दरमियानी जिंदगी में भी, ना बहुत हाई फाई ना, लेकिन उस दरमियानी जिंदगी में भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी रास्तबाजी की, पाकीज़गी की जिंदगी गुजारने की। मैं अपने खुदाउन को, जो मेरा हीरो है, मैं इस बात के लिए हमेशा अपने आप को कहता हूँ, खुदाउन बहुत अच्छा किया, तूने परफेक्ट जिंदगी गुजार के मुझे बताया कि यू आर रियली रियली अ बेस्ट। मैं ऐसे हीरो को मानूं। शुक्र अब्दा। तो मुझे आपके खिलाफ से आज बड़ी बरकत मिली। थैंक यू। हाँ जी, खुदावंद आप हाँ जी, खुदावंद की सबको तारीफ बड़ी होगा। बरकत दे। और मैं यकीनन बहुत मुतासर हुआ हूँ इस बात से कि खुदा के लोग जो अपनी जिंदगी खुदावंद के लिए मखसूस कर देते हैं, उनकी जिंदगियों में फल लगता हुआ हम देख सकते हैं। तो खुदावंद ने पादी साहब को बड़ी बरकत दी है, इनकी बेगम को भी खुदावंद ने बड़ी बरकत दी है, और खासकर इनका बेटा जो है शैलो, वो भी खुदावंद की रूह से मामूर है। और मेरी हमेशा दुआ रहती है कि खुदावंद इनको नजर बद से बचा के रखे, सेहत तंदुरुस्ती दराजी उम्र अता करे। और आइंदा फिर अगले प्रोग्राम में हम मुलाकात करेंगे। और आखिर में मैं मनज़ा, आहब, सारा इमरान और राहा इमरान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया, और उनके ज्वाइन करने से यकीनन हमें बड़ी बरकत मिली है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। ये अब हम दुआ के इख्तिताम पे खुदावंद की सगाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हमें दे, हमारे कसूर हमें माफ कर जिस तरह हम कसूरवारों के कसूर माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। आइए हम कलमात बरकत के लिए अपने आप को तैयार करें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ होती रहे। आमीन। हम उन तमाम अजीजों के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज इबादत में शिरकत फरमाई। हमारी ये इबादत हर इतवार के रोज पाकिस्तान टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे होती है। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप इस लिंक पर क्लिक करके इस इबादत में शामिल होकर खुदावंद की बरकत को हासिल करें। आमीन। आमीन। आइंदा इतवार को फिर आपसे मुलाकात होगी। आप सबके लिए सलामती चाहते हैं और चाहते हैं कि खुदावंद आपको जिंदगी दे और जिंदगी की तमाम नेमतों और बरकतों से माला माल करें। आमीन। 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 थैंक यू सर। ओके, गॉड ब्लेस यू। ओके जी सर, खुदा हाफिज।